सनी लियोन एक बहुत ही अच्छा सोशल कॉज कर रही हैं। वो हमारे कंट्री के छोटे बच्चों को फ्री में सेक्स एजुकेशन दे रही हैं। तो थैंक यू सनी। एंड ऑफ कोर्स सनी के सामने तो सिल्क स्मिता भी दूध की धुली हुई लगती हैं। अगर स्टार्स अपनी इंजरीज के बारे में बता देते हैं प्रेस में, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि हम इम्पोर्टेंट हैं, हम ड्रग्स अब्यूज करते हैं, हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, ये सब तो नहीं बताते। कौन है वो जिसे ऑब्सेस्ड होते नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के स्टार्स? जहां देखो वहां हो रहे हैं डिस्कशन सिर्फ उसी के बार बार। वेल, पेज 3 को शुरू करते हैं हम यहीं पर। एक्चुअली आजकल सबको डिस्ट्रैक्ट करने वाली है एक पॉर्न स्टार। जब से सनी लियोनी इंडियन टेलीविजन पर नजर आई हैं, तब से हर तरफ उन्हीं की स्टोरीज छाई हैं। कोई कर रहा है हेट तो कोई कर रहा है अडोर। करीना हो या पूजा भट्ट, इस हॉट फीमेल को बीट डाउन नहीं कर पा रहा है इग्नोर। रियलिटी शो का तो हो गया द एंड, मगर इस शो के बाद भी जारी है एक ट्रेंड, द ट्रेंड टू टॉक, डिस्कस एंड फाइंड आउट अबाउट द हॉट एंड सिजलिंग सनी लियोनी। बिग बॉस के घर से तो सनी लियोनी काफी पहले ही हो गई थी आउट, लेकिन पब्लिक के साथ साथ बेबो ने भी किया सनी के बारे में फाइंड आउट। काफी चर्चे सुनने के बाद करीना कपूर भी सनी को लेकर हो गई क्यूरियस कि आखिर सनी लियोनी है कौन सी बला। रिपोर्टेडली करीना ने अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ चेक किया सनी के पॉर्न वीडियोस को टू नो अबाउट हर, और ये बात बन गई एक इंटरेस्टिंग खबर। वहीं उनके को कंटेस्टेंट अमर उपाध्याय ने एक इंटरव्यू में सनी के बारे में दिए गुस्से से भरे स्टेटमेंट्स। जब अमर को पता चला कि सिर्फ हाथ पर किस करने की बात को लेकर सनी ने मीडिया में मचाया बवाल, तो अमर हो गए गुस्से से लाल। और फिर तो अमर ने सनी को कास्ट करने की सोच रहे प्रोड्यूसर्स को कर दिया है वार्न कि कहीं हैंडशेक करने पर सनी उन प्रोड्यूसर्स को सेक्सुअल हरासमेंट के लिए ना कर दे अक्यूज। अमर ने सनी की पॉर्न फिल्म्स के बारे में भी काफी कुछ कहा। Perhaps Amar could not get over the sunny days and has apparently asked Sunny to mind her ways. Sunny, the hot topic, यहीं खत्म नहीं होता है। इस नाम को तो भट्ट कैंप ने भी काफी इम्पोर्टेंस दे दी है। महेश भट्ट तो खुद बिग बॉस के घर जा पहुंचे टू ऑफर जिस्म 2 टू द सेक्सी पॉर्न स्टार। और अब पूजा भट्ट सनी के नाम पर क्यूरियोसिटीज बिल्ड अप करने में लगी हैं। जिस्म 2 के टैंटलाइजिंग पोस्टर को तो उन्होंने रिवील कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए इस बात से पर्दा नहीं उठाया है कि क्या सनी इस फिल्म में कास्ट हो रही है या नहीं। Apparently she wanted people to keep guessing whether Sunny is going to sizzle in Jism 2 or not. किसी न किसी की जुबान पर या कहीं न कहीं सनी का ही आ रहा है नाम। कोई गुस्से से करता है उनकी बात, तो कोई करना चाहता है फिल्म उनके साथ। वेल, सनी लियोनी नाम का जबरदस्त है ये बुखार जो चढ़ता ही जा रहा है। लगता तो यही है कि everyone is simply getting too obsessed with this porn star. तो सनी लियोनी की ऑब्सेशन तो हमें अब समझ आ गई है, बट आगे क्या होगा? अब यही है आज का पार्टी शादी का टॉपिक विद बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेज 3 की एडिटर इन चीफ सिमी चंदोक। Simi, welcome to the show. Hey Supreet. We're obsessed here with you on page 3 and your comments, but सनी लियोनी का क्या obsession चल रहा है? Well, सनी लियोनी के साथ obsession तो जरूर है. In fact, recently I was at a party and all these television boys were there and there was the regular party crowd of Bombay. And the only thing everybody seemed to be discussing was Sunny. But हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि they were not talking about her in a good way. It was basically all the jokes going around were about her movies and not the serious ones that she's going to do now, but you know the other movies and about all her various talents. So I don't think people are talking about her with respect or anything. It's just like a fun thing to have some fun, and that's how they're talking about her. But there's also the serious bit of it where she's being offered those movies. I mean, महेश भट्ट ने तो घर में जाके उनको ऑफर दे दिया. पूजा भट्ट is going all gaga over her as well. So well, सुप्रीत, आपका ये क्वेश्चन कि महेश भट्ट उनके घर जाके उनको रोल ऑफर करके आए हैं, तो I wouldn't take the Bhatt seriously, क्योंकि वो जैसे ही लड़कियों को स्टार्स बनाते हैं, फिर बाद में उन्हें वैसे ही नीचे भी उतारते हैं. Whoever they've launched or whoever they've helped, you know, becoming a star, बाद में उन्हें अटैक जरूर किया है. Whether it's Bipasha, whether it's that Meera from Pakistan, and अब Jacqueline, they're busy attacking her right now. So अगर वो बनाते हैं तो वापस भी नीचे भी ले ही आते हैं. So I don't think Sunny should be getting very excited right now, because in about 8 months to a year you'll have the same butts running her down and saying whatever. Unfortunately, I think Sunny has set a trend here.
all those girls who've been like trying to struggle, the message is very clear कि अगर आप सीधी तरह से आओगे बॉलीवुड में तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको स्क्रीन टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे। अगर आप पहले से ही गंदी हरकतें करके आते हो तो देन इट्स वेरी इजी। तो अगर ये ऐसे होता है कि बहुत सारी इंडियन गर्ल्स अपनी पॉर्न साइट्स शुरू कर देती हैं एंड देन वी सी अ लॉट ऑफ पॉर्न स्टार्स गेटिंग टू बॉलीवुड, आई एम गोइंग टू ब्लेम महेश भट्ट एंड सनी लियोन फॉर द सेम। But don't you find it very strange that whether be it our Indian audience or Bollywood or generally the society, हमने इस porn कल्चर को इनफैक्ट बहुत इजीली वेलकम किया है। आई थिंक इफ समबडी गेट्स सम अटेंशन और पब्लिसिटी फ्रॉम समथिंग तो बॉलीवुड में हम उसे बहुत आसानी से ट्रेंड बना लेते हैं। जैसे कि कटरीना कैफ, व्हेन शी सक्सीडेड सडनली वी हैड ऑल दीज नॉन इंडियन गर्ल्स कमिंग हियर इनटू बॉलीवुड एंड एवरी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर वाज जस्ट डाइंग टू साइन दीज गर्ल्स, चाहे वो हिंदी बोल पाए ना बोल पाए, चाहे इंग्लिश भी बोल पाए नहीं बोल पाए। आई मीन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यू आर सीइंग राइट नाउ in modeling, whether it's anywhere, you know, the non-Indian girls, they cannot even speak English, forget about Hindi, correct? Now that Sunny ने एक hype create कर ली है, so everybody is going to follow suit and जिसको भी जहाँ से भी कोई porn star मिलेगा उसको लेके आ जाएंगे और movies में role दे देंगे। But when you look at the overall picture, is there any good side to it? Yes, there is. For the play girls and for the play bunnies, अब जो भी पार्टी में जाओ आजकल आपको play girls और play bunnies मिल रही हैं, so mostly models and aspirants and even hostesses for lounges and nightclubs are all these adult stars जो आजकल यहाँ पे आ गए हैं. That's the good side for them, but there's a good side to us. आजकल जो भी 10-12 साल का बच्चा है उसे ये पता है कि पॉर्न साइट्स क्या होती हैं और पॉर्न स्टार्स कौन होते हैं. So I think हमें सनी को यहाँ पे थैंक यू करना पड़ेगा because she has given free sex education to our children. So thank you सनी. फ्री में सेक्स एजुकेशन दे रही हैं आप, बाकी तो आप कुछ भी फ्री में नहीं बेचती हैं. They have to pay for your videos, but education is coming free, sex education. And I'm being sarcastic, by the way. But अब तो अपनी वो इमेज क्लियर कर रही हैं थोड़ा सा. Yeah, sure. Sunny Leone and clean image. सनी के सामने तो सिल्क स्मिता भी दूध की धुली हुई लगती है. कहीं कोई तोड़ रहा है अपनी टांग तो काम करके आफत में चली गई है किसी की जान. कोई शूट लोकेशन से पहुंच रहा है हॉस्पिटल तो किसी का पांव गया है फिसल. आए दिन किसी ना किसी एक्टर या एक्ट्रेस के इंजर होने की न्यूज मिलती ही रहती है. वैसे इनकी छोटी से छोटी चोट बन जाती है बड़ी खबर. चोट हो या बुखार, फौरन इस बारे में बता देता है कोई भी स्टार. खुलकर मीडिया में स्प्रेड करते हैं अपने हर छोटी मोटी एक्सीडेंट की ट्रेजेडी. अब क्या पता शायद ये भी हो कोई पब्लिसिटी स्ट्रैटेजी. अभिषेक बच्चन फिल्म बोल बच्चन की शूटिंग के दौरान हो गए घायल और शायद डॉक्टर को विजिट करने के साथ ही उन्होंने विजिट की सोशल नेटवर्किंग साइट जहां झट से अभिषेक ने जयपुर में हुए एक्सीडेंट के बारे में बता दिया. वहीं डैड बच्चन ने भी एबी बेबी की इंजरी के बारे में ट्विटर पर लिख दिया एंड ही डिड नॉट फॉरगेट टू मेंशन अबाउट दिस ऑन हिज ब्लॉग टू. वैसे न्यूज तो सीनियर बच्चन के इंजर होने की भी थी. रिपोर्ट्स थे कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म डिपार्टमेंट की शूटिंग करते टाइम खुद को कर लिया था घायल, which was not too serious though. रिसेंटली न्यूज आई थी कि फिल्म बर्फी में एक स्विमिंग सीन शूट करते वक्त रणबीर कपूर के फोरहेड पर चोट लग गई और उन्हें स्टिचेस भी लगाए गए. अक्षय कुमार ने फिल्म राउडी राठौर की एक एक्शन सीक्वेंस शूट करने वक्त अपने शोल्डर को हर्ट कर लिया. अक्षय ने भी इस इंजरी के बारे में इंटरनेट के थ्रू सबको बता दिया. खिलाड़ी कुमार के साथ फिल्म जोकर के सेट्स पर भी हो गया था हादसा. अक्षय वाज ऑलमोस्ट चोक्ड. सिमिलरली संजय दत्त ने भी एक इंटरव्यू में अपने ब्लड क्लॉट और ब्रूजेस के बारे में बात की. फिल्म जिला गाजियाबाद की शूट पर हो गया एक एक्सीडेंट उनके साथ. फिल्म के एक एक्शन सीन के दौरान संजय ने हर्ट कर लिया अपना हाथ. फिर इंटरव्यू में संजू बाबा ने कहा कि इंजरीज तो हैं, मगर वो फिर भी शूट कर रहे हैं. ऋतिक रोशन's अग्निपथ is soon to hit the theaters, लेकिन इससे पहले लोगों तक पहुंचे इस फिल्म में शूटिंग के दौरान हुए कुछ एक्सीडेंट्स. न्यूज थी कि तेज गर्मी में शूट करने से ऋतिक को सफर करना पड़ा हीट स्ट्रोक और फिर एक फाइट सीक्वेंस में उनकी बैक को पहुंची चोट. डेलिकेट सेक्सी ब्यूटीज भी चोट और एक्सीडेंट्स की खबर से नहीं रही हैं दूर. द डर्टी पिक्चर की रिलीज के पहले ये न्यूज आई थी कि विद्या बालन हो गई हैं हॉस्पिटलाइज. एक्चुअली विद्या ने इस फिल्म और इस रोल के लिए इतना हार्ड वर्क किया कि इसका असर उनकी हेल्थ पर दिखाई दिया. वो हो गई थी पूरी तरह एग्जॉस्ट और उनका हीमोग्लोबिन लेवल हो गया डाउन और फाइनली विद्या को हॉस्पिटल में करना पड़ा लाई डाउन.
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म्स द्रोना, कमीने और अनजाना अनजाने की मेकिंग के टाइम उनके एक्सीडेंट्स बने रहे न्यूज में। कभी वो पड़ी बीमार तो कभी अपने पैर को नोकीले पत्थर से पहुंचा दी चोट। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के छोटे से छोटे हेल्थ इश्यूज भी बनने लगे हैं बिग इश्यूज। छोटी सी इंजरी ले आती है स्टार को न्यूज में, और अगर मीडिया ने कवर नहीं किया तो एक्सीडेंट की बात स्टार्स डाल देते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट में। यानी बॉलीवुड के स्टार्स अपनी हर चोट की डिटेल में बताते हैं स्टोरी। Simi, why are these star injuries the talk of the town? आई थिंक बिकॉज स्टार्स शायद ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने ब्रेव हैं और कितने हीरोइक हैं। एंड डोंट फॉरगेट, यहाँ पे शायद एक वेस्टेड इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि आजकल स्टार्स क्रोर्स एंड क्रोर्स चार्ज करें एक मूवी के लिए। तो कहीं लोग ये ना सोचें कि स्टार्स आते हैं 2-3 घंटे के लिए एक्टिंग करते हैं और बस फिर चले जाते हैं और करोड़ों कमा लेते हैं। तो ऐसे जब वो करते हैं कि यहाँ इंजरी हो गई, यहाँ इंजरी हो गई, अब ये हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अब कान दुख रहा है, तो ऐसे लगता है ना कि वो कितनी मेहनत करते हैं। कहीं 6th फ्लोर से जंप कर रहे हैं तो कहीं पानी में कूद रहे हैं। इमेजिन एक बबल बाथ में ठंडे पानी में बैठने से उनको एक फ्रंट पेज स्टोरी मिल जाती है कि उफ उन्हें बुखार चढ़ गया। तो आजकल अगर एक एक्ट्रेस बाथटब में बैठ जाती है तो इतनी बड़ी स्टोरी बन जाती है। दे आर वर्किंग सो हार्ड, आरंट दे? आई मीन गेटिंग टू अ बाथटब एंड स्पेंडिंग 2 hours देयर, कितनी मेहनत का काम है सुप्रीत। Well, strategy तो है ही, but do you think it's a good strategy? I don't think so in the long run because आप अगर पहले के सुपरस्टार्स देखते हो, they never wanted to be seen in a bad light or in a weak way, because I think fans जो expect करते हैं, they wanted to be superhero, not one of them and something like what they are, weak and easily injured or easily hurt. Just to give you an example, when Devanand passed away, he made sure that he was not cremated in India. He wanted to be cremated abroad because he wanted his fans to remember him the way they had seen him in movies. Absolutely lively, energetic, beautiful, romantic, gorgeous, handsome. So बहुत सारे पुराने सुपरस्टार्स हैं जो अपनी फैमिलीज को रिक्वेस्ट करते थे, अगर उन्हें कैंसर होता था या कोई बीमारी होती थी, कि don't let the secret out, do not tell anybody that we are dying of this. And even after they have died, the word has only gone out after the cremation, because they never want their fans to see them as fallen heroes. पर आजकल तो हमारे heroes fall कर के rise करने की कोशिश कर रहे हैं. So I think it's a bad idea because the fans are not looking for people who are vulnerable and weak. But सोचने वाली बात ये है कि ये जो न्यूज़ है कि चोट लग गई, यहाँ गिर गए, यहाँ हर्ट हो गया, वो बाहर कैसे आती है, हम तक कैसे पहुँचती है? अगर ये हमारे प्रेस के सो कॉल्ड सोर्सेज हमें बताते तो फिर हमें ये भी पता चलता कि आज किस हीरो ने ड्रग्स ली, आज कौन सा हीरो वायग्रा ले रहा है, अब कौन सा हीरो इम्पोर्टेंट हो गया है, कौन सा हीरो स्टेरॉइड्स दे रहा है। हमें ये सब तो नहीं पता चलता, बट हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि देव फॉलन एंड देव ब्रोकन देयर शोल्डर एंड देव हर्ट देयर नी, सो ऑब्वियसली दे आर लीकिंग इट आउट। अगर हमारे कॉमन सोर्सेज होते जो हमें बताते तो हमें सब कुछ बताते कि कौन सी हीरोइन कौन से हीरो के रूम में गई। तो अगर ऑनेस्ट होना है ये स्टार्स को तो दे शुड टेल अस कि कौन सी हीरोइन गंजी है और हेयर एक्सटेंशंस पहन रही है, अपने सिलिकॉन इम्प्लांट्स के बारे बताओ, अपने ड्रग हैबिट्स के बारे बताओ। सो यू ईदर बी ऑनेस्ट ऑल द वे और जस्ट कीप इट फेक एंड डोंट गिव अस दिस इंजरी स्टफ, वी आर टायर्ड ऑफ बीइंग हर्ट। पेज 3 पर करते हैं हॉट हंक्स एंड सेक्सी ब्यूटीज हेड्स टर्न, लेकिन इस वीक पेज 3 का हेड टर्नर बन गया है जॉन बिपाशा का लिंकअप एंड ब्रेकअप। कहीं से आ रही है खबर कि जॉन अब्राहम ने बिपाशा को दिया धोखा और किया 2 टाइम, और कहीं हम सुन रहे हैं कि बिपाशा भी कर रही थी जॉन को 3 टाइम। शायद इसलिए जॉन डिसाइडेड नॉट टू मैरी बिपाशा। अब कहीं निकल रही है बात जॉन और उनकी बैंकर गर्लफ्रेंड की ऑलरेडी हुई शादी की। वैसे तो बिपाशा का भी लिंकअप हुआ था शाहिद कपूर, राणा दग्गुबाती एंड अ फ्यू अदर्स के साथ। बिपाशा पर भी लगा था इल्जाम दैट शी इज टू पॉसेसिव अबाउट जॉन, एंड जॉन के हाथ से निकल गई थी इसी चक्कर में कई अच्छी फिल्म्स। अंजाम जॉन का ठंडा पड़ा करियर। जॉन वाज नॉट सो क्लीन। देयर वर रूमर्स दैट ही एंड विद्या बालन हैड अ सीन। So Simi, John Bipasha split up. Who is to blame? I think nobody is to blame. It's just a very unfortunate situation. अगर हम बिपाशा के point of view से देखते हैं तो बेचारी she almost ignored her career. She waited patiently for 8 years and now she's been let down. So it really feels bad when you think about it from her perspective. But अगर आप जॉन की तरफ से देखो तो he could have married her and then fooled around, or what if he married her and after 2 years realized it's not working? And I'm sure it mustn't have been easy for him to tell Bipasha that look, he's not ready or that he wants to end the relationship. वहीं पर अगर हम देखते हैं तो infidelity की भी बातें आ रही हैं,
तो I think the best thing to do right now is इतना unfortunate situation है इन तीनों के लिए that they need to be left alone. So whether it's John Abraham, whether it's Bipasha, or whether it's his new girlfriend Priya Marwa, they all need to be left alone to sort out their lives, to get over their heartburns and their heartaches. But what about the press then? Well, that's the whole point, that I'm saying they need to be left alone, but do they want to be really left alone? John Abraham makes public appearances with Priya, and Bipasha goes on social networking sites, and we know everything. So then we're just doing our job, right? So I think this is a time for them to heal and kind of stay low profile and not bring out their love life in the open. And they're not blaming the media. I hope so. We're not to blame this time. Just keep watching Page 3 non-stop tonight, because once we're back, we're going to see the wild and glamorous party scene with Simi Chandok. Well, time now for some fun. Give us all the party goss. It's party time. I think थोड़ा late हो गया है because this is a Lodi party that I want to start with, and usually लगता है ना कि Lodi is a typical Punjabi festival and that too best done in North India. But I think this time we should show our viewers how Lodi was celebrated here in typical Bollywood style. Rupa Vora, who's a jewelry designer, she hosted a beautiful party that she does every year, and I'm so glad I went for it. Let's have a look. Well, I spot Pooja Bedi. Yes, absolutely. मुझे ऐसे लगा था कि I'm sitting in the big boss house. वहाँ पे सारे housemates थे. So if you look, there's Pooja Bedi, there's Rahul Mahajan, there's Rageshwari, there's Aditi Govetrikar, and many more if you spot them. Bindu, everybody is just there, and it was like Big Boss with all the contestants under one roof from the various seasons. And हमने उनको डांस भी करवा लिया. If you're looking, वो लोग लोडी में पॉपकॉर्न्स फेंक रहे हैं, and they're going around and they're dancing to the live dhol. It was an absolutely splendid evening. So what really was the highlight of the evening? Oh, I think the makki ki roti and the sarson ka saag with good and white butter and... Well, Lodi party sounds delicious. Yes. But what happened after that? After that was Army Night, which was hosted by Kiran Baba, Captain Vinod Nair and Tulip Joshi. And very interesting evening. You could see long legs and really shocked shots and camouflage pants and prints and bandanas and tattoos and everything. It was a really, really wild theme, and everybody stuck to the theme except me, because I was coming from a very traditional evening. So I'm the only stick in the mud, and I'm sticking out instead of standing out. Simi, next party में बहुत सी jewelry दिख रही है, and I bet you went all nuts. Yes, you know how much I love jewelry, especially earrings, and that's what I got to see there. So Kiran and Sunil Datwani, they hosted this beautiful, beautiful champagne evening where designer Shaina NC has created this beautiful diamond and jarrah collection. And it's just, I think the less we say, the better it is. Let the girls just see what was there. Well, all those parties sound great. It's always fun to talk to you. Thank you so much for joining us this week as well. I'll be back with more parties next week. See you. See you then.
But keep watching page 3 guys if you want to be on top of things, चाहे हो gossip या फिर हो style tips. इससे ज्यादा अपडेट तो कोई आपको कर ही नहीं सकता. So now we shall take your leave, मगर आप मत हो जाओ परेशान, but get relieved क्योंकि this dose of hot chat and exclusive gossip will be available for sure again next week on page 3 only on Zoom because it is India's #1 Bollywood channel.